फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 25। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रात के करीब 8 बजे राधिका को ज्योति का फ़ोन आया। ज्योति बोली, राधिका, पापा बता रहे थे परसों कृष्णा भैया की शादी है, सारे मोहल्ले को पता है। राधिका, मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है, ज्योति ने रोते हुए कहा। अब आगे। कृष्णा की शादी की बात सुनकर एक बार तो राधिका को लगा किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वो नीचे गिर गई। ज्योति अभी बोले जा रही थी, हेलो राधिका, देख तू कुछ गलत मत करना, सब ठीक हो जाएगा, ये लड़के ऐसे ही होते हैं। पर मुझे कृष्णा भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। राधिका कुछ देर सोचकर बोली, ज्योति, मैं कल ही पहली फ्लाइट से इंडिया आ रही हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। राधिका बैठी सोच रही थी, क्या सब लड़के ऐसे ही होते हैं? क्या कृष्णा जी भी ऐसे हैं? नहीं, कृष्णा जी ऐसे नहीं हैं, ज़रूर कोई बात हुई होगी, मुझे जाना ही होगा। राधिका ने जल्दी से पैकिंग की। उसने टिकट की बुकिंग कराने के लिए जॉन को कहा, जॉन, कल की जो सबसे पहले की टिकट मिले उसे बुक करा दो, जितनी जल्दी हो सके बुकिंग करानी है। जॉन बोला, राधिका, आखिर बात क्या है? तुम ऐसे कैसे जल्दी में जा सकती हो? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? जॉन, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे पता चला है कि वहाँ कृष्णा की शादी है, मुझे जाना ही होगा। राधिका बोली, क्या ये कृष्णा ऐसे कैसे कर सकता है? यहाँ तो बहुत अपना बनता था। राधिका, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। मैं लीना और रोजी से भी बात करता हूँ, अगर वो भी चले तो ठीक है। वो समझता क्या है अपने आप को कि तेरा कोई नहीं है, हम हैं तेरी फैमिली, हम पूछेंगे उससे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, कहकर जॉन ने फ़ोन काट दिया। राधिका उसकी बातें सुनकर रोने लगी। उसे अब तक यही लग रहा था कि उसका कोई नहीं है, पर जॉन की बातों से वो हिल गई। खून के रिश्ते ही रिश्ते नहीं होते, रिश्ते वो होते हैं जो हमें अपने होने का एहसास दिलाए। जब हम अकेले हो तो हमें लगे कि वो हमारे साथ हैं। राधिका को कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। वो अपने पापा, अपनी माँ को याद करके रो पड़ी। अगर आज उसके पापा साथ होते तो क्या कृष्णा के पापा ऐसा करते? उसे खुद पर तरस आ रहा था। इतने साल हो गए थे, उसे कृष्णा ने कभी पापा की याद नहीं आने दी, पर आज उसे बहुत याद आ रही थी। क्यों कृष्णा जी, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने नहीं कहा था आपसे कि मुझे प्यार करो, आप ही मेरे पीछे पड़े थे। क्यों मुझे वो सपने दिखाए? अच्छी भली अपनी जिंदगी जी रही थी, इस प्यार का मतलब ही नहीं समझती थी। आपने ही आकर प्यार का रंग चढ़ाया, अब इस रंग को कैसे उतारूं? नहीं कृष्णा जी, ये रंग अब नहीं उतरता, मैं नहीं जी सकती आपके बिना। तभी उसकी डोरबेल बजी। पता नहीं क्यों उसे लगा कि कृष्णा आया है। वो भागकर दरवाज़ा खोलने गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने जॉन, एलिना और रोजी आए थे। राधिका पहले ही रो रही थी, वो उनसे लिपटकर और रो पड़ी। रोजी, जो तेरे साथ हुआ वही मेरे साथ भी हो गया। तेरे पास तेरी बहन है, तेरी फैमिली है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मैं क्या करूँगी? कृष्णा जी के बिना मैं नहीं रह सकती, कहकर राधिका बेहोश हो गई। उन्होंने मिलकर उसे संभाला, उसे होश में लाए। फिर रोजी बोली, राधिका, तू ऐसा क्यों कहती है कि तेरा कोई नहीं है? देख, हम हैं तेरी फैमिली, हम 3 सिस्टर और एक हमारा भाई, क्यों है ना जॉन? हाँ हाँ, मैं तेरा भाई ही तो हूँ, किसी की क्या मजाल कि कोई तुझे दुख दे। राधिका, मैंने 4 टिकट्स बुक कराई हैं, हम चारों ही इंडिया जाएंगे, देखते हैं वो कैसे शादी करता है। हाँ राधिका, हम तो अपने बैग भी ले आए हैं, कल रात की टिकट्स हैं, कुछ रह गया तो कल ले आएंगे। जॉन, लाओ ब्रो। राधिका, तेरी भाषा में क्या कहते हैं? हाँ भैया। जॉन, भैया खाना तो दो, तेरी बहनों को भूख लगी है, एलिना बोली। उसे पता था कि राधिका ने कुछ नहीं खाया होगा। राधिका उसकी टूटी फूटी हिंदी सुनकर हंसती, वो तीनों भी हंस दिए। जॉन ने टिकट राधिका को दे दिए। राधिका ने देखा टिकट कल रात 4 बजे का था, इस हिसाब से वो 2 बजे के करीब वहां पहुंचेंगे। वो और टेंस हो गई, कहीं तब तक शादी न हो जाए, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, उसे उसी वक्त जाना पड़ेगा। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी थी। जॉन खाना खाकर वापस अपने घर चला गया। एलिना और रोजी ये देखकर हैरान रह गई कि कृष्णा और राधिका एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, लेकिन वो दोनों के बेडरूम अलग अलग थे। रोजी ने पूछा, राधिका, तुम शुरू से ही अलग अलग ही सोते हो, क्या तुम कमिटेड रिलेशन में नहीं थे? हाँ, हम कमिटेड रिलेशन में हैं, लेकिन हमारा प्यार फिजिकल नहीं था। हम 4 साल से रिलेशन में हैं
और 2 साल से साथ रह रहे हैं। पर कृष्णा जी ने वादा किया था कि शादी से पहले हम फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे। उन्होंने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया। हमारा प्यार तब से है जब मैं 10th क्लास में थी। हमारा प्यार ऐसा ही था। उन्होंने कभी गलत ढंग से मुझे टच भी नहीं किया। वो कहते थे अभी तुम छोटी हो, पहले बड़ी हो जाओ। यहाँ आकर मुझे शुरू में डर लगा था, पर उन्होंने मुझसे पहले ही वादा कर लिया था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए वो फिजिकल रिलेशन शादी के बाद ही बनाएंगे। हम अपने संस्कार, अपनी मर्यादा नहीं भूले, राधिका ने बताया। वो भी हैरान रह गई। फिर तीनों देर तक बातें करती रही। रोजी और एलिना तो सो गई, पर राधिका को नींद नहीं आ रही थी। उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे कभी कृष्णा जी की शादी दिखाई देती तो कभी लगता कि कृष्णा जी अपने घर वालों से लड़ रहे हैं। राधिका दोनों ही हालात नहीं चाहती थी। वो अपनी खुशी तो चाहती थी, साथ में वो ये भी नहीं चाहती थी कि कृष्णा जी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी करें। उसका अपना परिवार नहीं था, तो उसके लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं था, जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। वो सोचे जा रही थी। उसने तय कर लिया था अगर कृष्णा शादी के लिए लड़ रहा हुआ तो वो जाकर उनके घर वालों को समझाएगी, और अगर वो शादी कर रहा हुआ तो चुपचाप बधाई देकर वापस आ जाएगी। रात इसी बुधेड़-बुन में निकल गई। अगले दिन जॉन भी सुबह ही आ गया। सबने खाना खाया। वो जानबूझकर राधिका के साथ खाना खा रहे थे ताकि राधिका भी कुछ खा ले। तीनों उसका मन लगाने में लगे हुए थे। राधिका भी उनके सामने खुश होने का नाटक कर रही थी। समय ऐसे ही बीत गया। वो सही समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। फ्लाइट ठीक टाइम पर आ गई। कृष्णा का घर शादी का माहौल था। सभी खुश थे। सिर्फ कृष्णा की मम्मी खुश नहीं थी, ना ही देव खुश था। वो कृष्णा के पास गया। उसने कृष्णा को घूंसा मारा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप राधिका के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना कि अंकल स्ट्रिक्ट हैं, माना कि आप उनकी बात नहीं मोड़ते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ ना करें। बचपन से मैं आपका फैन था। आप मेरे आदर्श थे। मैं आप जैसा बनना चाहता था और मैं बना भी, और मुझे बनाने वाली राधिका, और आपने उसे ही धोखा दिया। देव ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। देव बोल दिया जो मैंने बोल दिया, जाओ यहाँ से। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे नहीं सीखना। मेरी शादी है, अगर नहीं देखना चाहते तो जाओ यहाँ से। मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तुम राधिका के लिए मुझसे लड़ रहे हो, उस राधिका के लिए जिसे तुम चंद सालों से जानते हो, और मैं जिसे तुम बचपन से जानते हो। तुम्हें बुरा लग रहा हूँ, बस इसी कारण मैं शादी कर रहा हूँ। वो राधिका जादू जानती है, हर किसी को अपने वश में कर लेती है। मुझे भी कर लिया था, पर अब मैं निकल आया हूँ उसके जाल से। कृष्णा गुस्से में बोला, भैया आप इतने बदल जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। नफरत हो रही है मुझे आपसे। आपने राधिका के साथ अच्छा नहीं किया। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उस बेचारी को बताने की। वो वहाँ आपके आने का इंतजार कर रही है और आप यहाँ शादी कर रहे हैं। कभी सोचा भी है उसका क्या हाल होगा? मैं भी कहाँ पत्थर से सिर फोड़ रहा हूँ। लानत है आपके जीने पर, कहकर देव वहां से चला गया। कृष्णा वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। कृष्णा की आंखें नम थी। उसने मन में ही कहा, राधिका मुझे माफ करना। पापा के कारण मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मुझे तुम जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। हर कोई तुम्हें चाहता है। मेरी मम्मी, जिसने 25 साल में कभी मुझे डांटा तक नहीं, उसने तुम्हारे कारण मुझे थप्पड़ मारा। ये देव जो हर बात में मेरे आगे पीछे फिरता था, भैया भैया करता, आज उसने भी तुम्हारे लिए मुझ पर हाथ उठाया। पता नहीं अब और क्या क्या दिखाओगी तुम। कृष्णा की आंखें गीली थी, पर वो मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी मम्मी उसके पास आई। कृष्णा अब भी सोच लो बेटा, राधिका जैसी तुम्हें कोई और नहीं मिलेगी। अगर मुझे सबका पता होता तो मैं पहले ही तुम दोनों की शादी करा देती। कृष्णा, ये लो तेरा पासपोर्ट, तू चला जा बेटा राधिका के पास में। यहाँ प्यार की कोई कदर नहीं करता। मैं संभाल लूंगी सब कुछ। कह दूंगी मैंने दिया है पासपोर्ट, तू चला जा बेटा। माँ, मैं आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता। मुझे पता है पापा कैसे हैं। इन्हें लगता है जो ये करते हैं वही सही है, तो कर लेने दो इन्हें अपने मन की, पर मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। कृष्णा दुखी मन से बोला। वो नहीं मानेंगे कृष्णा। मैंने हर तरह से मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। उन्हें लगता है कि राधिका गलत लड़की है। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए है। मैंने उन्हें राधिका की खूबियां बतानी चाहिए, पर वो सुनना ही नहीं चाहते। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं।
माँ आप आराम कीजिए और बैठकर शादी देखिए। कृष्णा बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सच में मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। अभी भी सोच लो, अगर तुमने राधिका को छोड़ दिया ना तो मुझे माँ मत कहना। जब तुम वाइफ और ढूंढ सकते हो तो माँ भी और ढूंढ लेना। मम्मी ने गुस्से से कहा, पर मम्मी मैं कैसे नई मम्मी ढूंढ सकता हूँ? उसके लिए तो पापा को कहना पड़ेगा। पापा ही नई मम्मी ला सकते हैं। कृष्णा ने हंसते हुए कहा। उसकी मम्मी भी हंसने लगी और प्यार से कृष्णा को मारने लगी। बारात घर से चल पड़ी थी। केशव सबसे आगे नाच रहा था। उन्होंने ड्रेस कोड रखा था। केशव, देव और कृष्णा की एक ही ड्रेस थी। केशव देव को भी नाचने के लिए बुला रहा था, पर देव नाराज था। उसने मना कर दिया। तीनों एक ही कार में बैठे थे। कार केशव चला रहा था। कृष्णा आगे बैठा था और देव पीछे बैठा था। बाकी दूसरी गाड़ियां भी पीछे आ रही थी। मैरिज पैलेस में मम्मी पापा पहले पहुंच गए थे। कृष्णा की कार उनके बाद आई। कृष्णा के आते ही पापा की जान में जान आई। उन्हें डर था कहीं कृष्णा भाग न जाए। देव कृष्णा के साथ ही रहा। खुशी को भी लड़कियां ले आई। फिर जयमाला हुई। जयमाला के बाद उन्हें मंडप में फेरों के लिए ले गए। कृष्णा की मम्मी एक साइड जाकर बैठ गई। बहाना बनाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे जैसे फेरे हो रहे थे, उसकी मम्मी कृष्णा को गालियां निकाल रही थी। हर फेरे के बाद सोचती, कृष्णा रुक जा, उठ जा। पर अब तो शादी भी खत्म होने वाली थी। उनका दिल बैठ गया। एयरपोर्ट पर राधिका और उसके फ्रेंड्स 1 बजे के करीब इंडिया पहुंचे। राधिका ने ज्योति को फोन किया। हेलो ज्योति, शादी किस पैलेस में है? मैं पहुंच गई हूँ। ऐसा कर, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, जल्दी आ जा, कहीं शादी हो ना जाए। मैं गेट पर ही तेरी वेट कर रही हूँ, ज्योति ने कहा। राधिका से बात करके ज्योति ने नव्या को भी फोन करके वहां बुला लिया। राधिका पैलेस में पहुंच गई। ज्योति और नव्या उसे गेट पर ही मिल गए थे। वो जल्दी से राधिका और उसके फ्रेंड्स को अंदर ले गई। वो सीधे मंडप के पास चले गए। उनके पहुंचते ही पंडित जी ने अनाउंस किया, विवाह संपन्न हुआ। राधिका जहां थी वहीं खड़ी रह गई। जॉन ने जाकर कृष्णा को उठाकर उसके मुक्का मारा और आगे आकर इंग्लिश में बोला, कृष्णा मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था, पर तुम बहुत ही बेकार निकले। राधिका को इतने साल धोखा देते रहे और शादी किसी और से कर ली। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ये सब सुनकर उसका क्या हाल हुआ होगा। कृष्णा के पापा बीच में आ गए। उन्होंने राधिका को थप्पड़ मारने को उठाया और मारने ही वाले थे कि राधिका ने अपने मुंह के बाल पीछे किए तो वो उसे पहचान गए। उनके हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने पूछा, तुम वो जीत की बेटी राधिका हो ना, जो यहाँ रहती थी, जिसने देव को पढ़ना सिखाया था? फिर जॉन की तरफ इशारा करके उन्होंने कृष्णा से पूछा, ये क्या कह रहे हैं? कृष्णा, तुम इस राधिका से प्यार करते थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने कृष्णा की तरफ देखा तो वो सहरा उठाए बिना ही बोला, अगर मैं बता देता तो क्या आप मेरी शादी इससे करा देते? हाँ, मुझे तो किसी और ही राधिका की फोटो दिखाई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं इतना झमेला करता ही नहीं। ये राधिका तो मुझे पहले से ही पसंद थी। एक बार बता तो देते। उसके पापा सर पकड़ कर बैठ गए। अब उनको अफसोस हो रहा था। आपने किसी की सुनी ही कब है? मैं आपको कहती रही कि राधिका ऐसी नहीं है। बेचारी मेरी राधिका। राधिका, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे इन गंदे लोगों के साथ नहीं रहना। ये लोग औरतों की कदर नहीं करते। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।